मोर और मोरनी की यह तीन बातें यदि आप अपने ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो आपके घरों में आपसी कलह कभी नहीं होगा। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जिस घर में आपसी कलह नहीं होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है। और जिस घरों में आपसी कलह झगड़े होते रहते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती हैं। यानी कि उनके घर में धन दौलत की हमेशा कमी होती रहती है। और जिस घर में शांति सुख समृद्धि होती है वहाँ लक्ष्मी अपना गोड़ पसार करके बैठ जाती हैं और वहाँ पे धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो आज मैं मोर और मोरनी की कुछ ऐसी अनोखी कहानी लेकर के आया हूँ, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। यदि आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो आपके घरों में आपसी कलह कभी नहीं होगा। यदि आप लोग अपने बेटे से और अपने पत्नी से परेशान हैं, यदि आपसी कलह होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, तो इस कहानी को उन लोगों को सुनाइएगा और सुनाने के पश्चात में इस बात पर अमल होइएगा। दोस्तों, यह कहानी जो है आपके बुढ़ापे तक भी आपका साथ देगी। दोस्तों, यह कहानी है एक मोर की और एक मोरनी की। एक मोर और एक मोरनी एक साधु के कुटिया के बगल में ही बगीचे में रहा करते थे। दोस्तों, साधु को वह मोर और मोरनी बहुत अच्छे प्रिय लगते थे। वह साधु जब सुबह सो करके उठते थे तो उन मोर और मोरनी के आवाज़ से बहुत प्रसन्न होते और उनको एक बहुत अच्छी फीलिंग होती उस मोर और मोरनी को देखने के पश्चात में। उनके साथ में हमेशा रहते थे। दोस्तों, जैसे जैसे मोर और मोरनी धीरे धीरे बड़े होते गए तो दोस्तों वह मोर और मोरनी आपस में शादी कर लिए। शादी करने के पश्चात में मोर और मोरनी अपने आप को वहाँ से भागना चाहते थे। यानी कि साधु की वहाँ कुटिया छोड़ करके अपने खुले जंगलों में अपना निवास करते थे जहाँ बहुत ढेर सारे मोर रहें। दोस्तों, यह जो बात थी, यह बात साधु को पता चल गई कि मोर और मोरनी यहाँ से जाने वाले हैं। तो एक दिन मोर को बुला करके साधु ने कहा कि यदि मोर आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जाने के पश्चात में आप पत्थर के बन जाएंगे और यह बात किसी को बताना नहीं। यदि आप किसी से बताते भी हैं तो आप फिर भी पत्थर के बन जाएंगे। मोर को बहुत चिंता होने लगी कि मैं यदि यहाँ से जाऊँगा तो मैं यहाँ से जाने के पश्चात में पत्थर का हो जाऊँगा। तो उन्होंने आत्मनिर्णय लिया कि मैं यहीं पर रहूँगा और यहीं पर ज़िंदगी से अंत तक यहीं पर बना रहूँगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ साधु को बहुत अच्छा लगता था तो साधु अपने स्वार्थ के लिए उनको ऐसा श्राप दे दिया। अब एक दिन मोर की पत्नी मोरनी ने मोर को कहने लगी कि हे प्रिय, यहाँ से हम अब चलते हैं। अब मोर तो सारे बंधनों से बंधा हुआ है कि किस प्रकार से मैं इनको समझाऊं कि मुझे श्राप पड़ी है। यदि मैं बता भी देता हूं इनको कि मुझे श्राप पड़ी है तो भी मैं पत्थर का बन जाऊंगा। यदि नहीं बताता हूं तो हम इनके प्रति एक कह सकते हैं झूठा व्यवहार के प्रति मैं इनसे फंस जाऊंगा। मोरनी ने बहुत प्रयास किया यहाँ से जाने के लिए। तो मोर ने एक कहानी सुनाई मोरनी को। दोस्तों, यह कहानी जो है, यह कहानी सुनाने के पश्चात में मोरनी का क्या जवाब रहेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मोर ने कहा कि प्रिय, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनने के पश्चात में मैं यहाँ से चलूँगा। मोरनी भी बड़ी खुश हुई कि चलिए हम कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनने के पश्चात में यहाँ से मैं खुले जंगलों में चलूँगा। दोस्तों, कहानी एक बगल के नगर का ही है। मोर सुनाने लगा कि बगल के नगर में ही एक राजा राज्य करता था। वह राजा जो था वह पशु पक्षियों चींटियों की आवाज़ को बहुत अच्छे से समझ जाता था। वह चाहे कोई भी जानवर हो उसकी आवाज़ को, उसके भाषा को बहुत अच्छे से समझता था। यानी कि वह उसी लाइन में पढ़ाई अच्छे से किया था और कोई भी जानवर था, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव जंतु था, उनकी आवाज़ को, उनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता था। धीरे धीरे एक दिन समय आया कि वह रानी से भोजन मंगाया और भोजन मंगाने के पश्चात में रानी ने 36 भोग भोजन वहाँ लेकर के उपस्थित हो गई। राजा को देने के पश्चात में राजा के थाली से एक चावल का दाना नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के पश्चात में उस दाने को एक चींटी उठा करके लेकर के चलने लगी।
कुछ दूर जाने के पश्चात में उसका पति चीटा वहाँ पर आता है और उस दाने को लेकर के कहता है कि चीटी एक दाना और जाकर के राजा के थाली में से निकाल करके लेकर के चलो, हमारे कुछ दिनों का भोजन का काम चल जाएगा। उसके पश्चात में चीटी जो थी एक दो बार मना की, फिर चीटा के बार बार जिद करने पर वह रास्ते में जाने लगी एक दाना और लेने के लिए। फिर उसका मन विचलित हुआ, फिर वापस आ गई और कही नहीं, मैं राजा के थाली में से नहीं लाऊंगा, हो सकता है तो राजा हमें मार भी सकते हैं। तो फिर चीटा के प्रयास करने पर फिर वह जाने लगी और फिर आधे रास्ते से वापस लौट करके चली आई। फिर यह जो कारनामा था, यह कारनामा राजा अच्छी तरीके से देख रहे थे और देखने के पश्चात में वो बहुत ज़्यादा हंसने लगे। हंसने के पश्चात में जो चीटा था, चीटा का बड़ा ध्यान राजा पर पड़ा और चीटा बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि राजा जो है बहुत ही पशु पक्षियों का भाषा अच्छे से समझ जाते हैं। फिर चीटा बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ और सोचा कि यदि राजा इसके बारे में और लोगों से बताएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तो वह चीटा जो है राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, यदि आप इस बात को कोई और से बताएंगे या तो फिर अपने किसी और लोगों से आप इस बात को बताएंगे तो आप पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। उसके पश्चात में राजा हंस रहे थे, तभी वहाँ उनकी पत्नी आ गई। वहाँ उनकी पत्नी आने के पश्चात में बोले कि हे राजा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या कि आप हंस रहे हैं? मुझे भोजन बनाने में या कोई चीज़ में दिक्कत हो गई क्या कि आप इस प्रकार से हंस रहे हैं? राजा ने कहा नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं, बस ऐसे ही यूं ही हंस दिया। उसके पश्चात में जो रानी थी वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, नहीं बताइए हमें भी बात, कुछ बिना बात के आप हंसते नहीं हैं, आज कोई बात होगा तभी आप इस प्रकार से हंस रहे हैं। राजा ने कहा नहीं, कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही हंसी निकल गई। रानी जो है बहुत और उत्सुकता के साथ में पूछने लगी कि नहीं आप बताइए। अब राजा कैसे बताए, राजा तो वहाँ श्राप में ग्रसित हो गए हैं। उस श्राप के बंधन से वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यदि वो बता भी देते हैं तो पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। इसके बारे में वह बताने के लिए रानी को बहुत ज़्यादा मना करे, नहीं मैं बताऊंगा भी तो बहुत ज़्यादा, आप बताने के पश्चात में आप बहुत ज़्यादा पछताओगी। तो रानी की और उत्सुकता बढ़ गई कि नहीं आप बताइए, यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं समझ लूँगा कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। राजा एक तरफ श्राप के बंधन से बंध गए और एक तरफ पत्नी की क्रिया चरित्र से बंध गए। दोनों की तरफ से बनने के पश्चात में वो बोल रहे थे कि नहीं पत्नी, यदि मैं आपसे बता दूंगा तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। ऐसे जिस प्रकार से कहते पत्नी की और उत्सुकता बढ़ गई, नहीं अब कुछ तो बताइए, और कुछ बड़ी बात होगी तभी आप इस प्रकार से छुपा रहे हैं हमसे। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यह बात बताऊंगा, लेकिन चलो जंगल में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको इस बात को बताऊंगा। रानी और राजा दोनों लोग जंगल की ओर चल पड़े। रानी भी अंदर से बहुत प्रफुल्लित हैं कि आज हमें कुछ ऐसी बात बताएंगे जो कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं उस बात को सोच पा रही हूँ। और राजा तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा निराश हैं कि मेरी आज ज़िंदगी की लास्ट समय चल रहा है। उसके पश्चात में एक जंगल, घनाघोर जंगल में जाते हैं राजा और रानी। वहाँ पे राजा बात बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जैसे थोड़ी थोड़ी बात बताते हैं, वह अंदर से नीचे से पत्थर बनते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से बता रहे हैं वो आधा से ज़्यादा शरीर पत्थर की बनती चली जा रही है। अब राजा बोल रहे हैं कि रानी देखो, मैं जैसे जैसे बात बता रहा हूँ मैं पत्थर का बनता जा रहा हूँ। रानी ने कहा कि हे प्रिय, आपने तो सभी बात बता ही दिया, थोड़ी सी और बची है उसको भी बता दीजिए। राजा ने उसको भी बताना स्टार्ट किया और जैसे ही बात समाप्त होती है वो पत्थर के बन जाते हैं। रानी सोचती थी कि कोई मजाक कर रहे हैं कि हम पत्थर के बन जा रहे हैं। उसके बाद में बात समाप्त होती है और रानी कहते हैं कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए हमें यहाँ जंगल पर लेकर के आए हैं, चलो अब चलते हैं घर जाने के लिए वह बार बार प्रेरित करते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, लेकिन राजा कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं। राजा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बार बार प्रयास करने से रानी जो है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि मेरी अब बात नहीं मान रहे हैं। उसके पश्चात में हो जाती हैं, उनको झकझोरती हैं तो देखती हैं तो सच में पत्थर के हो गए। फिर उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा हिलाने का प्रयास करती है, लेकिन राजा बहुत भारी भरकम थे, वो हिल ही नहीं रहे हैं। उसके पश्चात में रानी बहुत ज़्यादा निराश होती हैं और अपने
कि ये किराए पर बहुत ज़्यादा रोती हैं। दोनों के पश्चात में घर चली जाती हैं। अब दोस्तों यह कहानी जो था यह मोर सुना रहा था मोरनी को। मोरनी सुनने के पश्चात में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि देखो यहाँ जो पत्नी है, रानी है, उनका क्रिया चरित्र की वजह से उनका पति जो है राजा, वह पत्थर का मूर्ति बन गया। तो फिर वह मोरनी कहती हैं कि हे प्रिय, आपने तो कहानी हमें सुना दिया, अब कहो तो यहाँ से चले। तो मोर बोलता है कि आपने कहानी सुनी, आपको कुछ एनालाइज हुआ, आपको कुछ समझ में आया? तब फिर उनको एकाएक उस कहानी के विषय में पता चला कि क्या यही बात हमारे पति के साथ भी हो सकती है। फिर उसके पश्चात में उन दोनों के आंखों से आंखें ही समझ गई कि हाँ क्या बात है, कैसी बात है। उसके पश्चात में दोस्तों वहाँ पे जो मोरनी है अपने मोर से कहती है कि नहीं, मैं भी अब यहीं पर रहूँगी, आपके साथ ही में। फिर उसके पश्चात में वहाँ पे उनसे अलग होने का, वहाँ से दूर जाने का प्रयास ही नहीं किए। इस प्रकार मोर ने अपनी सारी बात भी बता दी और श्राप से भी बच गया। उसके बाद में दोस्तों मोर ने 3 बातें बताई जो कि आप लोग भी अपने ज़िंदगी में उतारते हैं तो आप हमेशा सफल और सुखी रहेंगे। दोस्तों उन्होंने पहली बात बताई कि किसी भी बात की हद से ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि कोई भी बात हो या कोई भी काम हो, यदि कोई मना कर रहा है तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात बताई उन्होंने, यदि कोई बात बताने से इनकार कर रहा है तो उसको ज़बरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए नहीं पूछना चाहिए। और दोस्तों लास्ट और तीसरी बात उन्होंने कही है कि किसी को देखकर हद से ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी हंसी मौत का कारण बन जाती है। तो दोस्तों इस बात को अपने ज़हन में उतारिएगा और इसी प्रकार की कहानी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।